औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, मैं आप लोगों का एसएसएलसी या 10वीं जमात में 10th स्टैंडर्ड में खैर मकदम करते हुए ये उम्मीद करता हूँ कि आप पहले दिन से ही अपनी पढ़ाई की तरफ राग़िब रहेंगे। रोज़ाना स्टार्ट ही से अगर 2-2 घंटे आप स्टडी करते हैं तो मैं समझता हूँ कोई मज़मून, कोई सब्जेक्ट आपके लिए मुश्किल साबित नहीं होगा। एसएसएलसी के इम्तहानात इन दिनों बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। हर ब्लॉक में सीसीटीवी के कैमरे लगाए जाएंगे और ना तो वहाँ कॉपी करवाने की गुंजाइश रहेगी, न ही कॉपी करने की गुंजाइश निकल आएगी। तो इसलिए अपनी पूरी तैयारी से आप इम्तहान में जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करते हुए आइए इस मैथमेटिक्स में जो पहला बाब है वो है हिसाबी तसाउद या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी तरफ चलता हूँ। यहाँ एक और बात मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि ग़ालिबन आपका जो एकेडमिक ईयर होगा, तालीमी साल रवां जो होगा वो अगस्त के महीने से शुरू होने के इम्कानात हैं और उससे कबल जितने भी टॉपिक्स मैं कवर कर पाऊँगा इंशाअल्लाह कर लूँगा। और ये वीडियोस जब मैं आपके ग्रुप में अपलोड करूँगा तो आप इस वीडियो को सामने रखेंगे और एक नोटबुक और पेन लेकर इस वीडियो को देखते हुए जो कुछ भी एक्सप्लेन किया गया है उसको आप नोट करते चले जाएंगे। ख़ासकर तारीफ़ें और मिसालें और मयारी शक्लें आपको नोट करना है, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बता दूं ये सबक शुरू करने से पहले कि चूँकि 3 या 4 महीने देर से ताख़ीर से आपका स्कूल शुरू होने जा रहा है तो हो सकता है कि 2-4 टॉपिक्स जो हैं हर मज़मून में काट दिए जाएंगे, कम कर दिए जाएंगे। अब मैं नहीं कह सकता कि ये टॉपिक रखा भी जाएगा या इसको निकाला जाएगा। तो बहरकैफ पहला सबक है और पीयूसी के इम्तहान नुक्ते नज़र से ये बहुत अहम है, इसलिए हम इसी सबक से अपनी शुरुआत करते हैं। तो आइए हिसाबी तसाउद या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसको एपी कहा जाता है, इसके ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। तो यहाँ मैं 2 सेट लिख रहा हूँ। सेट ए 1 2 3 4, सेट बी 2 1 4 3, 2 सेट मैंने लिखे हैं, है ना। तो अब इन दोनों में क्या फ़र्क आप महसूस कर रहे हो? इन दो में अगर गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों में पहले सेट में जो एदाद लिखे गए हैं ये एदाद एक ख़ास तरतीब में लिखे गए हैं। एक ख़ास तरतीब में इन एदाद को लिखा गया है, जबकि दूसरे सेट में वही एदाद हैं लेकिन इन्हें बेतरतीबी से या बेढंगे तौर पर लिखा गया है ना। तो जिस सेट में एदाद को एक ख़ास तरतीब में या एक मखसूस तरतीब में लिखा जाता है उस सेट को एदाद के तवातुर कहा जाता है। तवातुर, और अंग्रेज़ी में उसे सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। तो तवातुर की तारीफ क्या हुई? एदाद का एक ऐसा सेट जिसमें एदाद को एक ख़ास तरतीब में मुरतब किया जाता है, ठीक है। तो अब तारीफ लिखता हूँ मैं। तवातुर की तारीफ लिखेंगे। तवातुर जिसे अंग्रेज़ी में मैंने कहा कि सीक्वेंस कहते हैं। तो तवातुर एदाद का एक ऐसा सेट है जिसमें
एदाद को एक मखसूस उसूल के तहत मुरत्तब किया जाता है। एक मखसूस उसूल के तहत मुरत्तब किया जाता है। मसलन नंबर 1 1 2 3 4 5, ओके। नंबर 2 2 4 6 8 10 12। नंबर 3 5 8 11 14 so on। नंबर 4 10 20 30 so on। तो ये 4 मिसालें मैंने तवातुर की लिखी हैं। तो तवातुर किसे कहते हैं? एदाद का एक ऐसा सेट जिसमें एदाद को एक मखसूस उसूल के तहत लिखा गया हो या मुरत्तब किया गया हो, एक ख़ास तरतीब में उन्हें लिखा गया हो। ऐसे एदाद के सेट को क्या कहा जाता है? तवातुर या सीक्वेंस कहा जाता है। अब ये मिसालें हैं, 4 मिसालें मैंने लिखी हैं। अब यहाँ ये जो है पहला रुक्न कहलाता है, ये दूसरा रुक्न, तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर इन चारों मिसालों पर आप गौर करते हो तो आपको पता चलेगा कि पहली 2 मिसालें एक अदद के लिखे जाने के बाद वहाँ पर उसको रोक दिया गया है, एदाद का लिखना जारी नहीं रखा गया। जबकि तीसरी और चौथी मिसाल में ये डैश डैश आपको जाहिर करता है कि यहाँ आगे और भी काफ़ी सारे एदाद मौजूद हैं या पाए गए हैं। तो इस लिहाज से पहली 2 और अगली 2 मिसालों का मवाजना जब हम करते हैं तो हमें तवातुर की 2 किस्में हमारे सामने आती हैं। जिस तवातुर में अरकान को गिना जा सकता है या जिस तवातुर में अरकान की तादाद महदूद हो उसे महदूद तवातुर और अंग्रेजी में फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। और जिस तवातुर में अरकान की तादाद लामहदूद हो यानी गिने नहीं जा सकते। अब गिने नहीं जा सकते के 2 माने निकलते हैं, है ना। एक माना इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि जिन्हें गिन नहीं सकते, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, एक माना है। दूसरा माना क्या निकलेगा? दूसरा माना ये निकलेगा कि हम ना गिनने चाहता नहीं, हमें साल कुछ नहीं गए, हमें अनपढ़ा हैं। तो अभी आप कौन सा माना लोगे? गिनने नहीं आता, साल को नहीं गए, स्कूल को नहीं गए, ये लोगे, या ये इतने ज़्यादा हैं कि इनको हम गिन नहीं सकते, ये लोगे? जाहिर बात है ये इतने ज़्यादा हैं कि इनको हम गिन नहीं सकते, ये मायना आप लोगे, है ना। तो ऐसे तवातुर को जो है क्या कहा जाता है? लामहदूद तवातुर कहा जाता है। तो इस तरह तवातुर की 2 किस्में हमारे सामने आती हैं। पहली किस्म महदूद तवातुर, ठीक है, जिसके अरकान महदूद हों, यही लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूं, महदूद हों, जिसके अरकान महदूद हों उसको महदूद तवातुर कहते हैं। और मसलन मिसालें होंगी, मसलन नंबर 1 यही 2 आप लिख सकते हैं या कोई और भी मिसालें लिख सकते हैं। एक अदद, एक 4 या 5 या 10 या 12 या 15 या 20 अरकान लिखने के बाद आप उसको स्टॉप करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। दूसरा लिखेंगे 25 50 75 100। ये 2 मिसालें महदूद तवातुर की मिसालें हैं। मिसालों के बाद मयारी शक्ल की तरफ आते हैं। किसकी? महदूद तवातुर की मयारी शक्ल। तो मयारी शक्ल
स्टैंडर्ड फॉर्म जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और वो मयारी शक्ल है T1, T2, T3, डैश 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 Tn। ठीक है, जहां T रुकन को जाहिर करता है, रुकन को अंग्रेजी में टर्म कहते हैं, इसलिए टर्म का T यहां पर इस्तेमाल किया गया है। तो T1, T2, T3 डैश डैश Tn, या इसको एक और तरह से भी लिख सकते हैं, A1, A2, A3 डैश 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 An। तो ये महदूद तवातुर की मयारी शक्ल है। तो ये महदूद तवातुर की मिसालें, उसके बाद तवातुर की दो किस्मों में पहली किस्म महदूद तवातुर। अब चलेंगे दूसरी किस्म की तरफ। तो जब अरकान महदूद हों तो उसे महदूद तवातुर कहा जाएगा। तो लामहदूद तवातुर किसे कहते हैं? जिसके अरकान लामहदूद हों। तो ये दूसरी किस्म है लामहदूद तवातुर। अंग्रेजी में उसे क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। तो इसकी तारीफ क्या लिखी जाए? जिसके अरकान क्या हों? लामहदूद हों, लामहदूद हों, उस तवातुर को लामहदूद तवातुर कहा जाता है। तो मसलन नंबर 1 1, 2, 3, 4 डैश डैश लगा दें। दूसरी मिसाल 5, 10, 15, 20 डैश डैश लगा दें। ये दोनों मिसालें लामहदूद तवातुर की मिसालें भी। अब इसकी मयारी शक्ल आप लिखेंगे, मयारी शक्ल या स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म क्या लिखा जाए? T1, T2, T3, T4 डैश 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 डैश, आगे डैश डैश लगाएंगे। तो ये क्या कहते हैं उसे? लामहदूद तवातुर की मयारी शक्ल बन जाती है। या इसकी दूसरी जो शक्ल है वो ये के इस्तेमाल से लिखना है। A1 फर्स्ट टर्म, A2 दूसरा रुकन, A3, A4 डैश डैश। फिर अगर आप चाहें तो यहाँ Tn लिखकर फिर आगे डैश डैश लगा सकते हैं। Tn जो है वो यनवा रुकन कहलाता है। फिर आगे ज़रूरी है कि आप डैश डैश लगाएं। यहाँ भी An लिखकर फिर आगे डैश डैश लगा सकते हैं। तो ये जो मयारी शक्ल है, ये मयारी शक्ल कहलाती है लामहदूद तवातुर की मयारी शक्ल। अब तवातुर